नमस्ते मित्रों, स्वागत है आप सबका। आज हम रिव्यू करेंगे हेडलबर्ग सीमेंट का, जिन्होंने आज अपने क्वार्टर वन के रिजल्ट डिक्लेयर किए हैं। कैसे रहे हैं उनके रिजल्ट, आइए देखते हैं। यह है वो लेटर जो उन्होंने दोनों स्टॉक एक्सचेंज को लिखा है और बताया है कि भाई हम अपने क्वार्टर वन के रिजल्ट डिक्लेयर कर रहे हैं। ये सारे फिगर जो आप देख रहे हो वो मिलियन में है। हम अपनी कन्वीनियंस के लिए उसे करोड़ में कन्वर्ट करेंगे ताकि डिस्कशन करने में थोड़ी सी आसानी रहे। इस ग्रुप की जो टोटल इनकम रही इनकी इस क्वार्टर की, वो 417 करोड़ पे रही, जबकि ये पिछले क्वार्टर में 526 करोड़ थी और ये सेम क्वार्टर में पिछले साल ये 601 करोड़ की थी। तो हमें सीधा सीधा जो है वो इसमें गिरावट नज़र आ रही है और ये काफ़ी हद तक ऑब्वियस भी है। काफ़ी इसका मेन कारण ये रहा कि इकोनॉमी में स्लोडाउन चल रहा है, रियल एस्टेट सेक्टर बुरी तरह से फंसा हुआ है, नई बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन काम काफ़ी हद तक रुका हुआ है, तो उसके चलते सीमेंट का भी कंजम्पशन कम ही हो गया है। रही सही कसर जो है वो कोरोना ने पूरी कर दी। जो बिल्डिंग बनाने वाले मजदूरी है, अब वो शहर छोड़ के सब सारे के सारे जो है वो चले गए अपने गांव में, तो उसके चलते भी सीमेंट का ऑफटेक पे इम्पैक्ट आई है। तो ये इम्पैक्ट को देखते हुए तो ये सेल भी ठीक ठाक ही लग रही है, लेकिन हो सकता है कि ये उनके आगे के क्वार्टर भी कुछ ऐसा ही रहे। अब जहाँ तक उनके एक्सपेंस का सवाल है, एक्सपेंस के मोर्चे पे उन्होंने कुछ तक कटौती की है, लेकिन वो उतनी इफेक्टिव नहीं है। मतलब 342 करोड़ के उनके एक्सपेंस रहे हैं और 426 करोड़ के उनके पिछले क्वार्टर में थे, जबकि 479 करोड़ के उनके लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में थे। तो उन्होंने कटौती तो की है, यहाँ पे दिख रहा है कि उन्होंने करीब करीब 800 करोड़ के आसपास की कटौती की है, लेकिन सामने उनका जो सेल गिरा है वो 1100-1200 करोड़ के आसपास की सेल गिरा है। तो यही कारण रहा कि उनका जो नेट प्रॉफिट है वो 489 करोड़ 500 करोड़ का भी कम रहा, जो 662 करोड़ का था पिछले साल में। यही कारण रहा कि उनका अर्निंग पर शेयर जो है बेसिक जो है वो गिर के 2.16 पे आ गया है, जो पिछले क्वार्टर में 2.93 था और लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में 3.49 था। तो और पिछले पूरे साल भर में वो 11.83 थे। तो अगर ये इसी हिसाब से चलता रहेगा तो ये 9 से भी कम रहेगा इस साल में, जो और हो सकता है कि 8 से भी कम हो जाए अगर ये कंस्ट्रक्शन का और काम आगे बढ़ा नहीं कोरोना के चलते। तो ये साल जो है थोड़ा खराब ही जाने वाला है ये कंपनी के लिए। इनके वैल्यूएशन पर नजर डाले तो ये काफ़ी 12 रुपये था आज से 20 साल पहले, 181 है, तो ठीक ठाक से रिटर्न दिए है, लेकिन उतने नहीं दिए जितने बाकी की जो प्रीमियम सीमेंट कंपनी है, एससीसी या अल्ट्राटेक सीमेंट या अंबुजा सीमेंट ने दिए, उसके मुकाबले इनके रिटर्न कम है। ये उनके जो परफॉर्मेंस है उसके बेसिस पे उनको दिया हुआ है। तो उनका जो आप देखोगे, इस जो मैं आपको ऊपर बता रहा था कि बाकी की लीडिंग कंपनी से इनका परफॉर्मेंस कम है, वो यहाँ पे हमको दिखेगा। आप मार्केट कैपिटलाइजेशन ये 4000 करोड़ का है, उनका पीई जो है कंपनी का वो 15 है, लेकिन इंडस्ट्री का पीई कितना है आप साइड में देखोगे तो वो दिखेगा, वो 25 का है। तो इंडस्ट्री इस कंपनी को जो है पीई जो है प्राइस जो है वो इंडस्ट्री के बाकी की कंपनी के मुकाबले कम दे रहा है, और उसका रिजल्ट हम देखेंगे आगे का जो 5-6 साल के, तो हमको थोड़ा और समझ में आएगा कि ऐसा क्यों है। इनका अर्निंग पर शेयर जो वो 11.83 12 के आसपास का है। डिविडेंड यील्ड इसका अच्छा है, ये करीब करीब 4.14% का डिविडेंड देती है। तो ये एक अच्छा इनका एक आउटफॉर्म हो सकता है, और उसका डिलीवरेबल परसेंटेज भी 51.44 है। तो बेसिकली ये जो कंपनी है, ये कंपनी इन्वेस्टर्स की कंपनी रही है। ये उनके सेल्स का परफॉर्मेंस जो मैं दिखा रहा था कि उनके वैल्यूएशंस उतने अच्छे नहीं है, उसका कारण शायद इस स्लाइड से समझ में आए। ये 1600 करोड़ का उनका सेल होता था आज से 5 साल पहले, लेकिन फिर वो उसमें जो ग्रोथ आ रही है वो बड़ी नॉमिनल सी आ रही है। फिर हल्का सा बड़ा वो 1700 करोड़ हुआ, फिर हल्का सा बड़ा 1800 हुआ, फिर हल्का सा बड़ा 2100 हुआ, और उसमें करीब कुछ करोड़ का ही इजाफा हुआ अगले साल मार्च 20 में। तो सेल में कुछ ज़्यादा इनका इजाफा नहीं है, और यही हाल इनके नेट प्रॉफिट में भी हो। 35 करोड़ का था, फिर 76 करोड़ का रहा, तो इनका नेट प्रॉफिट में भी ग्रोथ है, लेकिन उस परसेंटेज से नहीं है हो रहा है जितना कि होना चाहिए, और यही कारण है उसके कम वैल्यू। यहीं पे हम अपना वीडियो समाप्त करेंगे मित्रों। अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।